बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फैट्स को। हमने पिछले लेसन में न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैट्स को। फैट असल में है क्या? दुनिया में जितनी भी चिकनाई है, ऑयल है, घी है, बटर है, चीज है, ये सब फैट्स हैं। इनको लिपिड्स भी कहते हैं। ओ लेवल्स में हमारे लेटेस्ट सिलेबस अपडेट्स में, लर्निंग आउटकम्स में ये बताया गया है कि हमें पता होना चाहिए कि फैट्स क्या हैं, फैट्स की टाइप्स क्या हैं, और फैट्स के मोनोमर्स क्या हैं। बिकॉज फैट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, इज अ पॉलीमर। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ भी है और लिखा हुआ भी है कि फैट का जो मोनोमर है, जितनी भी तरह के फैट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स यहाँ पे मेंशन भी है। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स दरअसल लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है विद एसिड। और दुनिया की किसी भी चीज में अगर फैटी एसिड्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो चिकनाई है, वो फैट की कैटेगरी में फॉल करता है। हमारे सिलेबस में जो फैट्स की टाइप्स बताई गई हैं, उनमें हमने डिस्कस करना है बेसिकली अकायल ग्लिसरॉल को। और अकायल ग्लिसरॉल में भी हमने डिस्कस करना है ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल क्या है, उसको देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक ट्राई ग्लिसराइड, ट्राई ग्लिसराइड आ गया है। ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल, या सादा लफ्जों में ट्राई ग्लिसराइड इसे कहा जाता है। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो है, वो तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन के साथ रिएक्ट करेगा। और जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो तीन वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। और तीन फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो जाएंगे, तो फिर ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड दुनिया में दो तरह के हैं। एक वो जिन्हें हम कहते हैं फैट, और एक वो जिन्हें हम कहते हैं ऑयल। देखिए, जो फैट है वो चर्बी जानवरों में होती है, वो एनिमल्स में पाई जाती है। और फैट जो होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, और ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद अ सिंगल बॉन्ड। जबकि दूसरी तरफ ऑयल्स जो हैं, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, और ये हमेशा आपको पौधों से मिलेंगे। आप जानते हैं यकीनन कि सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, एलमंड ऑयल, पीनट ऑयल, तो जितने भी तेल हैं वो बीजों से हासिल किए जाते हैं, और बीज एक पौधे का ही हिस्सा होता है। तो ऑयल्स जो हैं, we get from the plants, they are liquid at room temperature, and they are unsaturated fats या unsaturated triglycerides। अनसैचुरेटेड का मतलब कि इनकी कार्बन की चेन्स में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इसको यहाँ पर एक और स्लाइड में शो किया है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये स्लाइड आपके सामने आ गई। अब इस स्लाइड में अगर हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देख लेते हैं, यहाँ आप देखिए कि ये ग्लिसरॉल है। ठीक हो गया, ये फैटी एसिड्स हैं, ये ट्राइग्लिसराइड की चेन बन गई। ठीक, और तीन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। ये तो ट्राइग्लिसराइड बनने का पूरा आपको मैंने प्रोसेस दिखा दिया, और जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम अब इस तरफ आ जाएं, तो आप देखें कि मैंने जो सैचुरेटेड की बात की थी और अनसैचुरेटेड की बात की थी, वो ये हैं। अनसैचुरेटेड में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से जो फैटी एसिड की टेल होती है, वो टिल्ट होती है, या कहिए कि बेंडेड होती है। तो ऑलिक एसिड एक अनसैचुरेटेड है, और जो नॉर्मल स्टेरिक एसिड है, ये मिलता है हमें एनिमल्स में। इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं फैट्स की, जिनमें सबसे कॉमन है फॉस्फोलिपिड।
फॉस्फोलिपिड। तो स्टूडेंट फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो फैट्स हैं जिनमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड होता है। और ये फॉस्फोलिपिड्स में कहाँ मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये फॉस्फोलिपिड है जो कि टाइप ऑफ फैट्स है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ फैट इन द बॉडी। देखें, फैट का काम बहुत ज़बरदस्त है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन है उसमें ये एब्जॉर्ब होते हैं जो कुछ हम खाते हैं, और हमारे स्किन में एडिपोज टिश्यू की लेयर बन जाती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। चर्बी हमारे लिए प्रोटेक्शन काम करती है। हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द चर्बी है, फैट है जो प्रोटेक्शन काम करती है, इंसुलेटर भी है। और बवक्त ज़रूरत ये वापसी ब्रेक होकर एनर्जी भी देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, दे गिव एनर्जी, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इंसुलेटर है ना जी। बाहर की हीट बाहर और अंदर के अंदर मेंटेन रखेंगे। जैसे थर्मोस है, थर्मोस में चाय डालें गर्म ही रहती है, इस तरह हमारी चर्बी जो है हमारे अंदर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। बहुत से हमारे हार्मोन्स हैं जो स्टीरॉयड इन नेचर हैं, उनको हल करने के लिए फैट्स चाहिए जी, बिल्कुल। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में। हमारे न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द माइलिन शीथ होती है फैट्स की, वो इंसुलेटर का काम करती है। इसके अलावा हमारे बहुत से विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये फैट सॉल्युबल हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये सॉल्युबल नहीं होंगे, सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो ये हमें फायदा नहीं देंगे। बहुत से वाटर सॉल्युबल हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल हो जाता है और हमारे सेल्स में बआसानी उसका इफेक्ट आ जाता है। लेकिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सॉल्युबल हैं। तो फैट्स के ये फंक्शंस हैं, और फैट्स इस तरह हमें फायदा देते हैं। हमने आज स्ट्रक्चर्स को पढ़ा फैट को। फैट होता क्या है? फैट का मोनोमर फैटी एसिड्स हैं। और हमारे सिलेबस ओ लेवल्स में जो फैटी एसिड की टाइप्स है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनको हमने पढ़ा। और फॉस्फोलिपिड की भी बात की। और हमने उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स, ऑयल एंड फैट मीन्स चर्बी को पढ़ा, और फंक्शंस ऑफ फैट्स इन द बॉडी की बात की है। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेसन जो होगा वो विटामिन्स और मिनरल्स पर होगा, और इस तरह ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक के साथ साथ मुझे बताइएगा कि मज़ीद कौन से चैप्टर्स आप चाहते हैं कि मैं उन पर लेसन आपको बना कर दूं। तमाम ए लेवल्स और ओ लेवल्स के नोट्स अवेलेबल हैं। जिन स्टूडेंट्स को चाहिए हो वो मुझसे रब्ता करके ले सकते हैं, कमेंट्स करके ले सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।